पंजाब के एक न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर ने यह कहा कि चूंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं, इकॉनमी ठीक नहीं, तो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। ये तो नाकाबिल यकीन सी बात लगती है। ट्रेजेडी ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में हमारे जो लीडरान होते थे वो बड़े पढ़े लिखे होते थे। मैं देखना चाहता हूँ ये अकेला मंसूर क्यों है, कोई दूसरा मंसूर क्यों नहीं है? चीफ मिनिस्टर ऐलान करें तो बहुत सारे MP MNA को गरीब तो नहीं है ना, इनमें से मेजॉरिटी अमीर लोग हैं। गरीबों का काम सियासत में नहीं है, गरीबों का काम चौकों पे भीख मांगना है। ये क्या काम करते हैं MNA MPA? इनका बुनियादी काम कानून साजी है। किस लिए? आज के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी इन्होंने कानून बनाना है कि 90% इनमें से अनपढ़ हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो कानून इस मुल्क के लिए बनाते हैं। आपको पता है इलेक्शन पे कितने खर्च होते हैं? करोड़ों खर्च होते हैं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों। तो अपने घर ज़मीनें बेच के तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना, हमने जो है इन्हीं लोगों से लेके इलेक्शन कंटेस्ट करना है। पंजाब के एक मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक ऐसा काम किया जिससे मुझे बिलीव करने में बड़ा टाइम लगा। मैं वो अखबार में जब खबर पढ़ी तो उसको मैंने 2-3 मरतबा पढ़ा कि क्या मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि पंजाब के एक न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर ने ये कहा कि चूँकि मुल्क के हालात ठीक नहीं, इकॉनमी ठीक नहीं, तो मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। मुझे लगा ये पाकिस्तानी, मैं किसी और जगह की बात सुन रहा हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान में तो कोई शख्स गवर्नमेंट के पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं छोड़ता, बी इट द प्राइम मिनिस्टर और बी इट एन ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर। ये नहीं होता। ये कोई अनोखा सा काम था, लेकिन ये हुआ। मेरे साथ इस फिनोमिनन को डिस्कस करने के लिए इफ्तिखार हुसैन शाह साहब है। सर, आप भी हैरान हुए मेरी तरह? ये जो गुज़रा इतवार है, संडे 7 तारीख को, 7 अगस्त को, मैंने भी आपकी तरह ये फ्रंट पेज की ख़बर थी, मैंने पढ़ी तो जैसे आप हैरान हुए मैं भी हैरान हुआ। और एक दिलचस्पी पैदा हुई कि पाकिस्तान में एक आदमी जिसने हलफ उठाया है वज़ीर का, और उसने वज़ारत का हलफ लेने के बाद फ़ौरन एक ख़त लिखा अपने वज़ीर आला चीफ़ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को कि मैंने हल्फ उठा लिया है। लेकिन साथ ही मैं ये आपको बताना चाहता हूँ और आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि मैं सरकार की, गवर्नमेंट की कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई रिहाइश गाह नहीं लूँगा, किसी किस्म की सहूलत जिस पे हुकूमत का ख़र्च हो वो मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी गाड़ी पे सफ़र करूँगा और अपनी रिहाइश गाह में रहूँगा। तो आपने जैसे कहा कि ये तो नाकाबिल यकीन सी बात लगती है कि कोई MPA जो इलेक्टेड हो और वो कहे कि मैंने हुकूमती सहूलत नहीं लेनी वज़ीर बन के भी, तो ये तो नाकाबिल यकीन सी बात है ना। नहीं, लेकिन इसके दो पहलू हो सकते हैं ना। एक पहलू ये हो सकता है कि उन मिनिस्टर साहब ने, जो नवाबजादा मंसूर साहब हैं, उनके ज़हन में ये है कि महीने 2 की गवर्नमेंट है, नेक नामी कमाल हो, ये कर लो, या पब्लिसिटी लेने का एक ये भी एक तरीक़ाकार है ना, या वो जेन्युइनली दिल से ये कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देखें ना जी, मैंने थोड़ा सा उन पे फिर गौर किया ना जी, मेरी तवज्जो तो खुद ब खुद वहाँ चली गई नवाबजादा साहब के तरफ कि वो कौन है जो उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। तो मुझे पता चला कि नवाबजादा मंसूर अहमद ख़ान साहब मुज़फ़्फ़रगढ़ के रहने वाले हैं, खानगढ़ के, और इससे पहले 4 मरतबा मुसलसल अपने इलाके के हल्के से MPA रहे हैं। ये उनकी 5वीं बारी है, टर्न है, जो कि PTI की टिकट पे है। अब उन्हें जो महकमा मिला है वो महकमा माल है, रेवेन्यू। आपके जहन में होगा कि महकमा माल जो है ना, हुकूमत पंजाब का मालदार डिपार्टमेंट है। आपने माल से खूबसूरत जोड़ा है, मालदार। ठीक है। आपको पता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हत्ता के पटवारी, सब की पोस्टिंग ट्रांसफ़र में मिनिस्टर साहब का अमल दखल होता है, क्योंकि वो उसके इंचार्ज मिनिस्टर है ना। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक अलमाज साहब, एक तहसीलदार को कहा जाए ना कि एक गाड़ी मेरे घर पहुँचनी चाहिए, नो प्रॉब्लम,
वो सुबह जो है आपकी आंख नहीं खुलेगी तो गाड़ी पहुंच जाएगी, तहसीलदार साहब पहुंचा देंगे। तो उस शख्स ने तो कहा मैंने सरकारी कोई गाड़ी नहीं लेनी, रिहाइशगाह नहीं लेनी, ये सब बातें। तो मुझे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद तवज्जो गई कि ये कौन है बंदा। हाँ ठीक है। तो पता चला कि एक तो ये अनोखी बात थी कि ये 5वीं दफ़ा MPA बन रहे हैं, 4 दफ़ा पहले बन चुके हैं। ये महकमा माल के मिनिस्टर 3री दफ़ा बन रहे हैं। ठीक। तो ये कौन है? जब रिसर्च की तो पता चला कि ये एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े सियासी रहनुमा, जिनका नाम ही काफ़ी है। कौन है जो उन्हें नहीं जानता? उनका नाम था नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान। ये उनके सपूत हैं, उनके बेटे हैं। अब नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान के मुतल्लिक़ कोई सोच भी नहीं सकता, कोई झूठ भी नहीं बोल सकता कि वो पैसों की खातिर सियासत में आए थे या उन्होंने पैसे सियासत में से बनाए। वो एक आला बड़े पढ़े लिखे इंसान थे और मैं अलमास साहब उनसे बड़ा इम्प्रेस था। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो नवाबज़ादा साहब की तकरीर अगर आप सुने तो आदमी मशहूर हो जाता था, जैसे नशे में हो जाता है। उसकी रीज़न क्या थी? एक तो वो खूबसूरत गुफ्तगू करते थे तकरीर में, और उनका कमाल ये था अलमास साहब कि वो बर मौका शेर ऐसे फिट करते थे अपनी तकरीर में, अच्छा कि आदमी दम खुद रह जाता था कि क्या बात है। और फिर शायद आपके इल्म में हो कि बोर्ड वाला चौक जो लाहौर है, यहाँ पे उनका ऑफिस या रिहायश होती थी। ठीक ठीक। और लोग मुख्तलिफ जमातों के लोग उनकी उस रेजिडेंस में पहुँचते थे सिर्फ इसलिए कि नवाबज़ादा साहब की गुफ्तगू को एंजॉय करें और खुश हों और बाइल्म हो जाएं। तो जब मुझे पता चला कि वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब के बेटे हैं तो मुझे एक और ख़्याल आया। अलमासा वो ख़्याल ये था कि मैंने जब MSc की पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो फाइनल ईयर में MSc में एक सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है जिसमें रिसर्च भी शामिल होती है और उस पर आपको पेपर लिखना होता है। तो मुझे जो सब्जेक्ट किया गया इस रिसर्च के लिए वो जेनेटिक्स था। मैं बड़ा हैरान हुआ। जेनेटिक्स वो इल्म है जिसमें जीन्स से मुतल्लिक है। ठीक। मुख्तलिफ जीन्स हर आदमी में पाई जाती हैं, वो आगे नस्लें चलती हैं तो वो जीन्स आगे ट्रांसफ़र होती हैं। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि एक बकरी में से हिरन तो पैदा नहीं हो सकता है, आप कितनी नस्लें चला लें, अच्छी से अच्छी वो है। इसी तरह एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक मुर्गी ले लें, 2 मुर्गियाँ ले लें, उनको बेहतरीन डाइट दें, आला बेहतरीन विटामिन्स दें, डॉक्टरों की एक टीम बैठा दें कि इनका लुक आफ्टर करें, क्या वो शुतुरमुर्ग बन जाएंगी? जवाब देना। नहीं हो सकता। तो मेरा ये ज़िंदगी में मैं बताऊँ, ये ख़ुसूसन मैं इसका ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ आम आदमी के लिए, पढ़े लिखों के लिए भी, कि जो नस्लें हैं ना, जो आपको विरासत में ट्रेड्स या खूबियाँ या बदखूबियाँ मिली हैं, वो आसानी से तब्दील नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा ना कि मुर्गी शुतुरमुर्ग नहीं बन सकती, इसी तरह नस्लों पे बड़ा डिपेंड करता है। वो बेटा किसका है? नवाबज़ादा नसरुल्लाह का। ठीक। और मुझे जिस बात ने पिंच किया वो क्या थी कि हम कहाँ से चले थे, हमारी सियासत में कौन कौन लोग थे। मैं उस दिन पढ़ रहा था, हसरत मोहानी बहुत बड़े मुसलमानों के लीडर थे, उन्होंने लाहौर में आके ख़िताब करना था। हसरत मोहानी साहब ने शेर व शायरी भी करते थे, बड़े पढ़े लिखे। ट्रेजेडी ये है कि हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में हमारे जो लीडरान होते थे वो बड़े पढ़े लिखे होते थे, आलम व फाजिल होते थे। तो हसरत मोहानी साहब को लेने पहुंच गए लोग उनकी जमात के स्टेशन पे कि रिसीव करें। अब लाहौर के स्टेशन पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं हसरत मोहानी साहब का और वो नहीं मिल रहे। तो थोड़ी देर में एक लड़का भागता हुआ आया तो कहने लगा कि मैंने उन्हें तलाश कर लिया है। तो उन्होंने कहा कहाँ? उसने कहा ये साथ ही स्टेशन के तंदूर वाला है ना, तंदूर वाला, वहाँ बैठ के रोटी खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे थे लीडरान। कहाँ शोरश काश्मीरी कि तकरीर करें तो लोग दम बखुद हो जाते थे। अताउल्ला शाह बुखारी, मौलाना शौकत अली जौहर, उनके एक भाई थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। यहाँ से हम चले थे, चलते चलते हम पहुँच गए हैं
अब मैं नाम क्या लूँ आपको। इलाकों के जो बदमाश और गुंडे वो हमारे सब नहीं, उनमें खासी तादाद जो है ना, जिस इलाके का कोई वडेरा जागीरदार मोस्टली अनपढ़, क्या आपको ये जो हम लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ये क्या काम करती हैं? काम आदमी ये क्या काम करते हैं? MNA MPA, इनका बुनियादी काम कानून साजी है, यही है ना, कानून बनाना। किस लिए? आज के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए भी इन्होंने कानून बनाना है। और मज़े की बात है कि 90% इनमें से अनपढ़ हैं। वो एक हमारे डिक्टेटर थे जिसको कहते हैं जी फ़ौजी जर्नल आमिर फ़ौजी जर्नल मुशर्रफ, उसने थोड़ी सी कोशिश की थी, ख़ता की थी। उसने लिखा था कि ग्रेजुएशन के कम से कम BA होना चाहिए, जो कि जिसने आइन में कवानीन बनाने हैं। कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने पहला काम ये किया कि ये जो ग्रेजुएशन की शर्त है कि कोई MPA MNA नहीं बन सकेगा जब तक वो ग्रेजुएट ना हो, BA पास ना हो, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया, फ़र्क कर दिया। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ये एक ऐसा मुल्क है, किसी को बताएं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो कानून इस मुल्क के लिए बनाते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे वो एक आबिद खान स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट हुआ करता था, वो उसका एक मशहूर मकूला था कि आ जाओ भाई दोस्तों चने खा लो, इत्थों तुसीं अगले अंदाजे ला लो। ठीक है, इत्थों तुसीं अगले अंदाजे ला लो। जिस असम्बलियों में अनपढ़ अंडर ग्रेजुएट बैठे होंगे, उन्होंने कानून साजी करनी है और कवानीन बनाने हैं। और ये मुझे जो है नवाबजादा मंसूर अहमद ख़ान की ये लेटर्स पे मुझे ख़्याल आया। वो अलमास साहब ख्याल ये था कि इन्होंने ये लेटर लिखा अपने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें, नहीं चाहिए। मेरे ज़हन में क्या ख्याल आया? मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी कौम भी जानती है कि चौधरी परवेज़ इलाही अरबपति सियासतदान हैं। अगर किसी को शक हो तो उसकी मेहरबानी, वरना वो अरबपति हैं। उनका बेटा मूनस भी अरबपति है। मैंने सोचा कि ये ख़त पढ़ के उन्हें ख्याल नहीं आया कि अगर ये मंसूर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों ना ऐलान करूं कि मैं तनख्वाह ही नहीं लूँगा, कोई गाड़ी सरकारी इस्तेमाल नहीं करूँगा। उनके पास पहले बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं, और वज़ीर आला ऑफिस का जो भी ख़र्चा होगा, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, जो भी अखराजात होंगे, अपनी गाड़ी के तो खुद ही उठाएँगे खर्चे, लेकिन ये उस CM चीफ मिनिस्टर ऑफिस के भी जो अखराजात होंगे मैं ख़र्च करूँगा अपनी पॉकेट से। वजह यह है कि मुल्क के मुआशी हालात बहुत बुरे हैं। किससे मालूम नहीं कि लोग कितने परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ अलमास साहब, ऑनेस्टली, कि मुझे खौफ भी आता है और अपनी लीडरशिप सियासतदानों की बेहिसी पे अफसोस भी होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मंसूर अली ख़ान के बाद क्या और भी लोग ऐसे हैं जो सामने आएंगे? हमें पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ये लीडर्स, मैं देखना चाहता हूँ ये अकेला मंसूर क्यों है, कोई दूसरा मंसूर अब देखें ना, वही बात आपने पहले बात ही आगे मेरी लेके गए हैं जो मैं जाना चाहता था। वो ये है कि मैंने शुरू उससे किया जिन्हें उन्होंने ख़त लिखा मंसूर साहब ने चीफ मिनिस्टर को, अरबपति को। अब इसी तरह चीफ मिनिस्टर को छोड़ें, आपके वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं मौजूदा, मोहतरम शहबाज शरीफ, अरबपति हैं? नहीं हैं तो बरमलाक हैं, सारी दुनिया को पता चले कि नहीं अरबपति नहीं है। हमज़ा अरबपति है। बिलावल जरदारी अरबपति है। कोई इसको कह सकता है कि नहीं है? अरबोंपति। कई लोग तो, मुझे एक बड़ा सीनियर ऑफिसर कह रहा था कि मैं हलफ पे हाथ रखता हूँ कुरान पे कि नवाज़ शरीफ को, क्योंकि उस अफसर ने काम किया था नवाज़ शरीफ के साथ एज ए पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ को अपनी दौलत का सही अंदाज़ा नहीं है। तो क्या इन्हें है? तो क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अरबपति, हम तो अरबपतियों में हैं ना, क्या उन्होंने कहा कि मैंने कोई फैसिलिटी नहीं लेनी मंसूर की तरह, मेरी गाड़ियाँ अपनी बहुत हैं घर में? वो अभी तो वो जो उनके घरों पे जो खर्चे हो रहे हैं सिक्योरिटी के और दूसरे लवाजमात कैंप ऑफिस के,
तो वो उनका भी कोई सिलसिला नहीं है, कितने खर्च हो रहे हैं, किसका, इस गरीब कौम का। मैं कहता हूँ अलमास साहब आप किसी दुकान पे चले जाएं, सड़क पे, ये लाहौर की सड़क है, मेरी बात को चेक कर लें, आपको हर चौक पे लोग नज़र आएंगे जो ठक ठक दरवाज़ा माफ़ी मांग के पैसे मांगते फिरते हैं। और जिस बात का मुझे और एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ने अब कोई चीज़ किसी जनरल स्टोर से ख़रीदें, किसी स्टोर से ख़रीदें, आप देखेंगे कि उसके ऊपर GST लगा हुआ 17%, 16% लगा हुआ, वो भी आपको 300, 400, 500 हर रोज़ डेली जितनी मरतबा कोई चीज़ ख़रीदें उसमें से है। और मुझे एक बड़ा सीनियर अफसर FBR का, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कह रहा था, मैंने कहा ये इसको कहते हैं अलमास साहब इनडायरेक्ट टैक्सिंग, जिसको आपने लेना ही, आपसे उन्होंने खून आपका निकालना ही गवर्नमेंट ने है। तो वो मुझे कह रहा था, जिससे मैं और परेशान हुआ, कहता है सबसे ट्रेजेडी ये नहीं है कि सरकार लोगों से पैसे ले रही है, सरकार तो शायद कुछ ले रही है या नहीं ले रही, जिन स्टोरों पे आप जाके GST कटवाते हैं, आपको मालूम है वो नहीं देते गवर्नमेंट को पैसे, वो खुद ही रखे जा रहे हैं GST। तो इसका मतलब है निज़ाम कितना कमज़ोर है, बहुत। और अभी मैं चूँकि उस सिलसिले में MP MNA से बात कर रहा था, तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं जिससे मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे पास 2 MPA इकट्ठे, वो हमेशा फिरते ही इकट्ठे थे। एक नया दस्तूर भी है, MP MNA इकट्ठे ग्रुप 4-4, 5-5 अपने कामों के लिए इकट्ठे फिरते हैं, वो मेरे पास है। और उन्होंने कहा कि यार ये एक्सीएन सस्पेंडेड है, मैं इरीगेशन में था, तो हमने बात कर ली है CM सेक्रेटरीट से भी और वहाँ से डायरेक्टिव भी ले लिया है, तो अब सिर्फ आपने इसको जो है ना रीइंस्टेट करना है। चीफ मिनिस्टर का ऑर्डर्स तो आ गए हैं, सेक्रेटरी से हम बात कर लेंगे, आपने हमारी हेल्प करनी है। तो खैर मैं उस एक्सीएन को जानता था, उसके ख़िलाफ़ करोड़ों रुपए के गबन के वाज़े केसेस थे। तो मैंने कहा यार आप हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, चाय पिए, आप कहेंगे तो मैं हेल्प भी करूंगा, लेकिन ना करें, ये गुनाह है, जुल्म है कि जिसने इस कौम के करोड़ों रुपए वाजे खाए हुए हैं, क्यों आप उसकी सपोर्ट करें। ठीक। पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा शाह साहब आप सियासतदान हैं, इलेक्शन लड़ते हैं? मैंने कहा नहीं। हाँ, कहता है महीने की तनख्वाह लगी हुई है ना पक्की सरकार से, हमने तो करके खानी है। मैंने कहा करके खानी है? उसने कहा कि हमें शरीफ और आप जैसे लोग पैसे देंगे। हाँ, आपको पता है इलेक्शन पे कितने खर्च होते हैं? कभी इलेक्शन लड़ा है? करोड़ों खर्च होते हैं, लाखों की बात नहीं, करोड़ों। हमने इन्हीं लोगों से लेके तो अपने घर ज़मीनें बेच के तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना, हमने जो है इन्हीं लोगों से लेके इलेक्शन कंटेस्ट करना है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे सियासतदान हैं, और अगर उनमें से कोई मंसूर अहमद ख़ान है तो उसको सलूट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पीयर ग्रुप होता है, जो आपके बाकी जो सियासतदान हैं, जो वज़रा हैं, MPAs हैं, वो कई मंसूर को, यार मंसूर क्या दिमाग ख़राब हो गया तुमने, ये क्या कर दिया, अब लोग हमारी तरफ भी देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं उनको, और भी बेशुमार लोग होंगे, तो उस पर कोई प्रेशर डेवलप हो रहा होगा अपने पीयर ग्रुप से? यार नहीं, वो देखे ना, वो कोई नया MPA तो है नहीं। हाँ, अभी उसकी 5वीं बारी है MPA बनने की, उसकी सारी पॉलिटिशियन या MPA मैंने उसको जानते होंगे। हाँ। मेरी ख्वाहिश और थी, जैसे मैं फिर ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि सबसे पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही को ऐलान करना चाहिए कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी गाड़ी की, सारे पेट्रोल खर्चे, दफ्तर के खर्चे, CM ऑफिस के खर्चे सारे मैं खुद करूँगा। मुमकिन है, मैं बताऊँ, अगर ये चीफ मिनिस्टर ऐलान करें तो बहुत सारे MPA MNA को गरीब तो नहीं है ना, इनमें से मेजॉरिटी अमीर लोग हैं। गरीबों का काम सियासत में नहीं है, गरीबों का काम चौकों पे भीख मांगना है। तो शायद उन चीफ मिनिस्टर को देखें कि उन्होंने ऐलान कर दिया, आप कहते हैं ना थोड़े पीरियड के लिए, चलो थोड़े पीरियड के लिए कर दें ना, हम एक रोल मॉडल बने ना। हाँ। एक एग्जाम्पल सेट करें, एक लोगों को बताएं कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। लेकिन हाँ। ये एक ऐसा रास्ता है जैसे मैंने कहा ना कि हम कहाँ से चले थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जो हमारे हीरोज़ बनते हैं ओवरनाइट, हम खैर हीरोज़ को ज़ीरो करने में तो हम माहिर हो गए हैं, लेकिन जो हीरो बनाने वाला एक ट्रेंड है, ऐसे लोगों को हमें आगे प्रोजेक्ट करने की, सोशल मीडिया में मार दाड़ गाली गलोच ये वो, लेकिन मंसूर मुझे हीरो बनता नज़र नहीं आया। आप और मैं बात कर रहे हैं, अखबार में खबर छपी, ख़त्म। बिल्कुल सही है। उसकी वजह यह है कि आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जैसी कौम होती है
वैसे ही उसके लीडरान होते हैं। ये किससे मालूम नहीं है इस मुल्क में कि इस वक्त मुल्क जो है बड़े दिगरगूं हालात में है, मुआशी तौर पे बहुत ख़राबी मच चुकी है। हर आदमी को रोशन है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर इन हालात में हमारे वो लोग जिनके पास अरबों रुपए हैं और वो सियासतदान हैं, क्या सबको मिल के ये ऐलान नहीं करना चाहिए कि हम इस मौके पे, इन लम्हों में हम सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे अपने ऊपर। जो भी होगा, अगर हमारी गाड़ियाँ सब अमीर हैं, क्या कोई आपको ऐसा MP MNA नज़र आता है जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो या रिहाइशगाह ना हो? मैंने बहुत सारे इस सूबे के MP MNAs को जानता हूँ जिनके लाहौर में घर हैं अपनी जिनके पास एक नहीं कई गाड़ियाँ हैं। क्या उनको ऐलान नहीं कर देना चाहिए कि इस वक्त इन हालात में हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम नवाबज़ादा मंसूर अहमद ख़ान को फॉलो करेंगे और कोई रिहाइशगाह नहीं लेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं कराएंगे, और इसी में कौम की बेहतरी है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। कौम की बेहतरी इसी में है कि हमें नवाबज़ादा मंसूर जैसे रोल मॉडल चाहिए और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें बातों पे ज़ोर देते हैं, हमें अपना किरदार बुलंद करना है। इकबाल ने ये कहा था और बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। हमारे सियासतदान भी कुछ इसी तरह है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का तो ये गाजी बना, किरदार का गाजी बन ना सका। किरदार का गाजी बनाने की ज़रूरत है और किरदार के गाजी ऐसे ही लोग हैं जिस तरह नवाबज़ादा मंसूर है। थैंक यू।